भगवान की पहली शादी रुक्मिणी मैया के साथ हुई, ऐसा प्रसंग कल हो चुका है। रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार है और एक अर्थ में रुक्मिणी भक्ति भी है। भक्ति भक्ति भगवान को अर्पित हो जाए, हमारी रुक्मिणी हम सबकी भक्ति भगवान को ब्याह जाए, भगवान से उसका संबंध हो जाए, यही तो भक्ति की सार्थकता है। जैसे भक्ति खूब बढ़िया पैदा भी कर लिए हो, पाल पोस भी लिए हो, बड़ी भी कर लिए हो, लेकिन भगवान को ब्याह ही न जाए हो, भगवान उसको कबूले ही ना आपकी भक्ति को, है ना, तो आपकी भक्ति सब ऐसे रह जाएगी, है ना। लड़की हो, कोई भी किसी की बाप की लड़की हो, उसको पैदा करे, पाले पोसे, खूब पढ़ाए लिखाए, लेकिन उसका बिहेव न कर पावे, उसको दामाद के हवाले कर ही न पावे, वो घर में बैठी रहे, 45 साल की हो जाए, तो उस बाप की तो थूथू हो जाएगी, उस बाप का तो जीवन नरक हो जाएगा। लड़की की पैदा होने की सार्थकता तब है कि जब लड़की पढ़ लिख जाए और उसको एक योग्य दामाद मिल जाए और वो इज्जत के साथ हाथ पीले करके अपने घर चले जाए और खुशहाल गृहस्थ जीवन का शुभारंभ कर दे। यही तो पिता के जीवन की सार्थकता है। जैसे लड़की अच्छा दामाद पा जाए तो बाप धन्य हो जाता है, ऐसे भक्ति भगवान को अर्पित हो जाए तो भक्त धन्य हो जाता है। तो रुक्मिणी मैया भक्ति का स्वरूप है, कृष्ण भगवान है और भक्ति भगवान को अर्पित हो गई, यही इस कथा का तात्विक अर्थ है। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान के यहाँ पहला बेटा हुआ, फर्स्ट पुत्र दाम्पत्य जीवन में, उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। ये कामदेव का अवतार था और कामदेव को जब बाबा ने भस्म किया था, शिव बाबा ने, तो उसकी पत्नी को वरदान दिया था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, जो तेरा पति आज भस्म हुआ है मेरे तीसरी आंख से, ये द्वापर में कृष्ण का बेटा बनेगा और तुझको संबरासुर की रसोई में अपने पति की प्राप्ति होगी। तो तू जाओ, संबरासुर नाम का दैत्य द्वापर में होगा, उसकी रसोई का काम संभाल ले, वेश और नाम बदल ले और रसोई में संबरासुर के काम कर, वही तेरा पति तुझको मिलेगा। अब जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो उसी जमाने में एक राक्षस था संबरासुर, बड़ा भयंकर था। उसको ब्रह्मा जी से एक जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि तेरी मौत कृष्ण के प्रथम पुत्र के हाथों है। इंतजार में था वो, कृष्ण का पहला बेटा हो, मैं उसको ऐंठ दूं, खत्म कर दूं, तो वो मर जाए तो मैं बच जाऊं। मैंने आपसे रोज एक बार दो बार कहा है कि राक्षस लोग जो होते हैं, राक्षस टाइप के लोग, पर्टिकुलर राक्षस नहीं, राक्षस किसी पर्टिकुलर जाति का नाम नहीं है, राक्षस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, राक्षस एक नेचर होता है, राक्षस एक स्वभाव होता है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, ते जानो निश्चर सम प्राणी, उनको निशाचर ही जानना चाहिए जिनमें ये सब लक्षण हो। वो आप में से, हमसे, सब हम में से होते हैं लोग। राक्षस कौन? जो अपनी मौत को टालने का प्रयास कर रहा हो, जिसकी पूरी चेष्टा हो कि क्या करें कि हम मरे ना, कौन सा उपाय लगावें कि हम मरे ना, कौन सा मंत्र जाप करा लें, कौन सा अनुष्ठान बैठा दें, कौन सी पूजा करवा लें कि हमारी मौत टट जाए, हाँ, मरे ना। परसों कह रहे थे कि कोई प्रयोग हुआ है कि मृत्युंजय का जाप कराओ तो कैंसर वाले बच गए थे। अच्छा, वो बच गए तो मरिए नहीं का? पॉइंट वो नहीं है कि बच गए, पॉइंट वो है कि मरेंगे नहीं क्या वो जो बच गए हैं। अरे आज बच गए तो कल मरेंगे, कल बच जाएंगे तो परसों मरेंगे। मौत से बचने का कोई मंत्र नहीं है जी। इस भूल में कोई मत बैठिएगा कि वो फलाना अनुष्ठान करे तो हम बच जाएंगे। हाँ, बचता उचता कोई नहीं है। अगर कोई बचता होता तो अटल बिहारी वाजपेयी बच जाते यार। दुनिया भर के पंडित बैठा लेते हो, ज्योतिषाचार्य से बैठा लेते कि जाप करो हम न मरे। हाँ, काहे मर गए अटल बिहारी वाजपेयी, काहे मर गए इंदिरा गांधी? लेकिन जिसकी फितरत है कि कौन सा उपाय कर ले कि हम मरे ना, हम मरे ना, कौन सी दवा खा लें, कौन सी पूजा करवा लें, कौन सा अनुष्ठान करवा लें। कई घरों में तो साल भर में 5-6 दफा बैठते हैं पंडित लोग, 11-11 पंडित, 5-6 बार साल भर, और 10 लाख रुपया झपट लेते हैं साल भर में, 10 लाख। और लोग देते हैं खुशी खुशी। पंडित जी आए थे, 51,000 ले गए, 1,21,000 ले गए, क्या बढ़िया जाप कराया। अब करते किस लिए है कि बीमारी ना आवे और मौत ना आवे।
नोट करिए एक दोहा, कहीं डायरी लाए हो तो नोट कर लो। मौत, बुढ़ापा और आपदा, इससे बचने का कोई मंत्र नहीं बना। न बीमारी से बच सकते हो, न मौत से बच सकते हो, न विपत्ति से बच सकते हो, बच ही नहीं सकते हो। आनी होगी तो आएगी ही, मौत जब आनी होगी तो आएगी ही, बीमारी जब आनी होगी तो आएगी ही। वो कर्मों का फल होती है जी, और कर्मों के फल को काटने का कोई रास्ता नहीं बना हुआ। अवश्य में भोक्तव्यम, शास्त्र कहता है भोगना ही पड़ेगा, भोगना है। किसी के बाप की औकात नहीं कि उसको काट डाले। तो कर्मों का फल कोई काट सकता हमारे? रामकृष्ण परमहंस को भोगना पड़ा जी, बड़े बड़े तुलसीदास को भोगना पड़ा अपने कर्मों का फल। किस खेत की मूली है हम और आप? इसलिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए अंदर से। मौत, बुढ़ापा और आपत्ति, ये सब आपके कर्मों का पेमेंट है, और कर्मों का पेमेंट कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। उसको भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, आप और हम क्या है, बड़े बड़ों को। इसलिए राक्षस टाइप के जो लोग होते हैं, राक्षस गति के लोग, राक्षस थिंकिंग के लोग, उनका पूरा प्रयास रहता है सुबह शाम तक क्या उपाय करें कि हम बच जाएं, कौन सा उपाय करें कि हम मरे न पावे। अब वो भी राक्षस ही तो था। ब्रह्मा जी से कहीं से जान लिया था कि तेरी मौत कृष्ण के बेटे के हाथों होगी, तो उसको था कि मैं उसको मार दूं उस बच्चे को तो मैं बच जाऊं। जो न्यूज आई कृष्ण का पहला बेटा हुआ है प्रद्युम्न, वो आया, रुक्मिणी सो रही थी और वाकई बच्चे को उठा ले गया धीरे से और जाके उसको समुद्र में फेंक दिया कि ये बच्चा डूब के मर जाए तो मैं बच जाऊं। लेकिन यार एक दोहा रामायण का मुझे याद आ रहा है, याद करो इसको। जाकी जस भवतव्यता, भवतव्यता माने प्रारब्ध, लिखा पढ़ी, पेमेंट, पेमेंट। जाकी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, वो सब योजना बन जाएगी, वैसे सब संजोग बन जाएंगे, सब संजोग बन, जो लिखा है ना वो सब घूम फिर के वो फाइल पास होती रहेगी और आपके यहाँ पेमेंट गच दे आ जाएगा, गच दे। जाकी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय। और अगली लाइन बड़ी प्यारी है, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। जो लिखा है आपके भाग्य में, मैं भाग्यवादी हूं नहीं वैसे, लेकिन लाख ना हो तब भी होना पड़ता है जी। आप लाख कर्मवादी हो, लाख आपने बीटेक किया हो, लेकिन कभी न कभी ऐसा मोड़ आएगा कि आपको मानना पड़ेगा कि यार अपनी कोशिश तो हमने कर लिया, लेकिन जो लिखा था वो हुआ, जो लिखा था वो हुआ। बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं यार, बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं इस बात को, जो लगे हैं इसरो में। इसरो में कितना बढ़िया छोड़ा गया था चंद्रयान 2, कितना बढ़िया प्लानिंग की गई थी, लेकिन कहां उतर पाया वो, जाके गच्छ गिर गया। तो फिर मानना पड़ता है कि अपना प्रयास हमने किया। इसरो वाले भी यही मान लेते आखिरी में, तो आप और हम क्या है। सो भाई बहनों, जाकी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। जो लिखा है वो ताहि तहां ले जाए, वो आपको पकड़ के कान घसीट के वहां ले जाएगा, जो लिखा है। अब क्या हुआ, समुद्र में फेंक दिया उसने कि ये मर जाए तो मैं बच जाऊं, लेकिन वो प्रारब्ध था, कहां कटता, नसीब कहीं कटने वाला है। उसको फेंकते ही मछली ने खा लिया, और मछली बड़ी थी, वो उसको खा गई, बच्चे को लील गई। बड़ा पेट था तो उसी में घूमता रहा बच्चा पेट में, और बस वो खाई ही थी कि मछुआरे के जाल में आ गई। वो तैसी मिले सहाय वाली बात, योजना से ऊपर से फिक्स होती। अब मछली को लाद के मछुआरा पकड़ के जाल में लाद के कंधे पर और संबरासुर के किचन में दे आया। देखो बच्चा कहां पहुंच रहा है, कहां फेंका गया, कहां से कहां पहुंच रहा है। और किचन का काम संभाले थी माया, वही स्त्री कामदेव की पत्नी रति, माया के नाम से काम कर रही थी वो, वेश बदल करके। अब उसने मछली काटी, काटी तो उसके अंदर से जीवित बच्चा आया बाहर, बड़ा सा प्यारा सा। अब वो चकित की मछली के पेट से ये आदमी का बच्चा, इतना प्यारा बच्चा कौन है। तो नारद जी वहां प्रकट हुए, और नारद जी ने प्रकट होकर के
बताया पूरी घटना कि ये प्रद्युम्न है, ये तुम्हारा पति है पहले वाला, सम्रासुर का काल है ये, इसको तुम सम्रासुर से छिपा के पाल लो, ये सम्रासुर का वध करेगा और तुमको द्वारिका ले जाएगा, तुम कृष्ण की बहू बनोगी, कृष्ण की बहू, ये तुम इसकी पत्नी हो। आप उस देवी ने अपने पति को पालना पोसना शुरू किया। ये संसार की पहली पत्नी जो अपने पति को पाली पोसी है। हाँ, पति तो पाला पोसा मिलता है जी, कोई और उसको पालती है माँ, 28 साल पालती पोसती है, बड़ा करती है, बीटेक कराती है, तब मैडम को मिलता है वो हष्ट पुष्ट मुस्टंडा। वो पालती पोसती तो मुस्टंडा पाती है 26 साल का वो। लेकिन पूरे ब्रह्मांड की पहली वाइफ है ये कि अपने पति को पाला पोसा है, स्नान कराई है, बेबी जॉन लगाया है उसको, हाँ, तेल लगाया है, शिशुपाल तेल, और बोतल भी पिलाया होगा, बहुत छोटा था तो बोतल पिलाया होगा। पत्नी ने अपने पति को पाल पोस के बड़ा किया। और जब बड़ा हुआ वो प्रद्युम्न तो सम्रासुर का वध किया और सम्रासुर को मारकर अपनी पत्नी के साथ वो द्वारिका पहुंचे। भगवान को अपना खोया हुआ बेटा और बहू के साथ मिल गया। द्वारिका में खूब आनंद की वर्षा हुई। ये छोटी सी कहानी भगवान की शादी के बाद जो आई है, इसका बड़ा मार्मिक रहस्य है। इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, 2-5 मिनट में इस कथा के मर्म को जानना होगा। इस कथा में 2 लोग हैं, नायक और खलनायक, और एक हीरोइन भी है। कोई भी स्टोरी हो उसके 3 लोग, नायक, खलनायक और नायिका। खलनायिका होना हो लेकिन नायिका जरूर होनी चाहिए फिल्म में। तो इसमें नायक है प्रद्युम्न, नायिका है माया रति और खलनायक है सम्रासुर। अब थोड़ा सा इस कथा के कॉम्बिनेशन को समझिए, स्टोरी को समझिए, स्क्रिप्ट को। आज हमको बंबई से एक फोन आया तो हमको उधर सब एक हमारा फिल्मी दुनिया का दोस्त आज बना है नया, तो पूरी कहानियां सुनाया कि एक नया सीरियल बना रहा हूं, उसमें नायिका होती है और खलनायक होता है। नायक प्रद्युम्न, नायिका रति, खलनायक सम्रासुर। इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? प्रद्युम्न माने काम, सम्रासुर माने भी काम, और रति माने होता है एक अंदर की, क्या बोलेंगे उसको, उत्कट अभिलाषा, उत्कटता। किसी भी चीज को पाने की एक इच्छा होती है ना, एक प्रबल इच्छा होती, प्रबल इच्छा। एक इच्छा है सामान्य कि खाना मिल जाए, खाना बन गया हो तो परसों, जैसे खाना बन गया हो तो परसों, और कह दे कि थोड़ा 1 घंटा लेट है तो ठीक है बैठे हैं। और एक होती है प्रबल भूख लग जाएगी, नहीं लाओ, जो है लाओ, कच्चा लाओ, कच्चा लाओ। छोटी आंत को बड़ी आंत खाई जा रही है, तो वो एक प्रबलता होती भूख, एक सामान्य भूख, एक प्रबल भूख। तो प्रद्युम्न माने काम, रति माने प्रबलता, उत्कटता, और सम्रासुर माने भी काम। अब दोनों काम के प्रतीक हैं। इसका अर्थ क्या है कि काम 2 प्रकार का होता है। काम माने इच्छा, थोड़ा सा समझिएगा इसको ध्यान दे करके। काम माने होता है कामना, और कामनाओं के 2 टाइप होते हैं, एक दैव कामना, एक राक्षस कामना, आसुरी कामना। एक कथा सुनने की इच्छा, एक दारू पीने की इच्छा, एक सत्संग में आने की इच्छा, एक क्लब में जाने की इच्छा। दोनों इच्छाएं ही हैं, दोनों कामनाएं ही कहलाएंगी। कथा में चलो, आज अंतिम सभा है, थोड़ा कष्ट भी मिलेगा तब भी चलेंगे, अंतिम सभा है, ये भी इच्छा है। आपको जो यहां लेके आई वो इच्छा ही तो है। आपको जो यहां लेके आई है, कहां कहां से आप आए हो और पसीना टपका रहे हो बैठे हुए, ये आपकी इच्छा ही तो आपको लेके आई है। इच्छा ना होती तो कई लोग घर में है, देखो जाके चेक करो घर, कई लोग बैठे होंगे पंखा खोले, कौन जाए, बड़ी गर्मी बा, कौन जाए। इच्छा नहीं है तो घर वाले भी नहीं सो सकते हैं जी, घर वाले भी अरे छोड़ो, सुनाई पड़ता है, कमरे में बैठो चुप पे, चाय पियो, चाय पियो, पराठा सेको, पराठा खाया जाए, पकौड़ी बनाओ, जाके घर चेक करिए, घर वाले हैं कई लोग। इच्छा नहीं तभी तो यहां नहीं आ पा रहे हैं, तो द्वारे पर पंडाल लगा हुआ है, कई लोग कहां कहां से आ रहे हैं और कई लोग घर के नहीं आ पा रहे हैं। अब प्रद्युम्न नहीं है अंदर तो फिर कौन बना सकता है?
कौन ला सकता उनको यहां तक? आएंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। अरे बहुत मौसम खराब है, पंखा खोलो, चलेगा, शरबत बनाओ। ये निंदा नहीं है, निंदा नहीं है, ये सत्य है। जाके चेक करो घर में, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, चेक करिए। कई लोग नहीं आ सकते इधर तक। कल चेक किया था ना। वो कृष्ण का बेटा है, देव काम है, और वो असुर काम है। संबरासुर में असुर लगा हुआ है। एक दुष्ट इच्छा होती है, एक सद इच्छा होती है। एक दुष्ट इच्छाएं, एक सद इच्छाएं। आप में भी, सब में है, सब में है जी, सब में। जो दुष्ट इच्छाएं हैं आपकी, वही संबरासुर हैं, और जो अच्छी इच्छाएं वही प्रद्युम्न है। अब देखिए, प्रद्युम्न के हाथों संबरासुर का वध हुआ है। इस कथा का मूल मैसेज यह है कि अपनी सदिच्छाओं के द्वारा कोई इच्छाओं का वध करो। अगर बुरी इच्छाएं पाले रहोगे तो आपसे सब वो बुरी इच्छाएं मिलकर के आपका पतन कर डालेंगी। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, गीता कहती है, अगर गंदी इच्छाएं मन में पाले रह गए तो गंदी इच्छाएं आपसे गंदे गंदे काम कराएंगी, और फिर आपका लोक परलोक सब बिगाड़ डालेंगी। बुरी इच्छाएं मरनी चाहिए, लेकिन बुरी इच्छा कैसे मरेंगी? अच्छी इच्छा के माध्यम से। लेकिन अच्छी इच्छा प्रद्युम्न है, लेकिन प्रद्युम्न के साथ रति और मिल जाए जब, तो संबरासुर का वध हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अच्छी इच्छा, अगर सामान्य इच्छा रहेगी, अच्छी इच्छाएं, तो फिर वो संबरासुर बड़ा हावी रहेगा उसके ऊपर, मार नहीं पाएगी। रहेगी अच्छी इच्छा, मार नहीं पाएगी बुरी इच्छा को। उस अच्छी इच्छा में रति और मिला दो, और प्रद्युम्न और रति मिल जाए एक साथ, तो संबरासुर का वध कर देते हैं। माने एक, आप बात समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। अच्छी इच्छा में एक उत्कटता और प्लस कर दी जाए, रति, कि मुझे कथा सुननी है, ठीक है ना, कथा सुननी है, एक इच्छा ये भी है। और उसी बीच में कोई गंदी इच्छा मन में पैदा हो जाए कि अरे कथा तो होती रहती है, चलो आज क्लब सिनेमा चलते हैं, वो दबंग आई है, हा? तो फिर आपको सिनेमा चले जाओगे, फिर वो मर जाएगी आपकी अच्छी इच्छा। और उसी अच्छी इच्छा में थोड़ी उत्कटता और प्लस कर दो कि नहीं, दबंग कहीं भाग नहीं जाएगी, कथा आज ही केवल बस है, आज तो भागवत सुननी ही सुननी है, सुननी ही सुननी है। तो फिर आपका संबरासुर मर जाएगा, और आप सीधे उठाओगे अपनी स्कूटी और भागवत में आ जाओगे। ठीक है? तो अच्छी इच्छा के द्वारा बुरी इच्छा को मारना है, लेकिन ऐसे नहीं, अच्छी इच्छा प्लस उत्कटता इज इक्वल टू संबरासुर का मर्डर, संबरासुर का वध। संबरासुर का वध हुआ, भगवान को अपना बेटा बहू मिली, और बेटा हो गया, बहू आ गई, पोता भी होना शुरू हो गए, पोता पोती। लेकिन भगवान की शादियों की श्रृंखला अभी